ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 11th है। आज पार्टीशन के आगे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक आज का क्या है? स्वैप पार्टीशन। स्वैप पार्टीशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्वैप पार्टीशन है ना, ये आपका RSCSA के एग्ज़ाम में भी आता है कि आपको एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ कि ये RSCSA के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बात करता हूँ पार्टीशंस की। मैंने आपको सिखाया था एक स्लैश पार्टीशन, यानी कि ये आपका होता है रूट पार्टीशन, सबको पता है। इसके अंदर आपके पूरे ओवर्स की फाइलें सेव होती हैं। अगला जो होता है वो होता है स्लैश बूट। सबको पता है कि ये मेरा बूट पार्टीशन होता है और इसके अंदर सॉरी बूटिंग फाइल होती हैं। इसी से ही हमारा ओवर्स स्टार्ट होता है। अब एक थर्ड पार्टीशन होता है स्वैप पार्टीशन। अब मैं आपको ये स्वैप पार्टीशन पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है देखिए ज़रा। MS पेंट में आ जाते हैं। ये आपका एक सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर में हमने कहा कि इस सर्वर में हमारा 4 GB का रैम हमारा इसमें अटैच है, 4 GB का, ठीक है। अच्छा खासा काम चल रहा है। अब इतना सारा अचानक से काम आपका इंक्रीज हो गया, इतना सारा काम हमारा इंक्रीज हो गया कि ये पूरा भर गया। ये आपकी पूरी भर चुकी है रैम, क्योंकि इसका काम ही होता है कोई भी अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो उसको अपने ऊपर टेम्परेरी रूप में खोलना। इतना सारा काम था कि ये तो भर गया, लेकिन काम तो अभी भी आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस अभी भी आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि जब ये इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं तो अब ये तो पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं सारे के सारे, तो ये कहाँ पर सेव होंगे? तो ये सेव ही नहीं हो पा रहे हैं। तो उस केस में फिर ये पीसी आपका हैंग हो जाता है। तो पीसी हमारा हैंग हो जाता है। तो अगर ये हैंग होगा तो फिर तो हमें बहुत सारे इशू आ जाएंगे। इसलिए एक स्पेशल टाइप का पार्टीशन होता है। क्या नाम होता है जी? स्वैप। स्वैप पार्टीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्वैप पार्टीशन, इसका क्या काम होता है? जब ये भर चुका है पूरा, तो जो पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं ये उसको अपने अंदर कुछ टाइम तक सेव करेगा। तो उस केस में पीसी आपका हैंग नहीं होगा। अब ये जैसे जैसे खाली होता जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन इधर टेम्परेरी फॉर्म में सेव थे वो इधर से इधर आ जाएंगे। तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपका ऐसे हैंग नहीं होगा। सही है ना? तो अब सवाल आता है कि ये कैसे अलग से होगा? जब ओवस इंस्टॉलेशन होता है तो ये उस टाइम भी आपको शो होता है। जब ये आपका ओवस इंस्टॉलेशन हो रहा होता है तो ये उस टाइम पर भी आपका उस टाइम पे भी ऑप्शन आता है। अगर आपने उस टाइम पे बनाया तो सही है, अगर नहीं बनाया तो ओवस इंस्टॉलेशन के होने के आफ्टर भी ये आपका क्रिएट हो सकता है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि स्वैप पार्टीशन कैसे आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जब आपका RSCSA का एग्ज़ाम होता है तो उधर भी ये एक आपको पार्टीशन असाइन होता है और इसका आपको स्वैप बनाना हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू सेव पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस। पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस इन टेम्परेरी फॉर्म सॉरी टेम्परेरी फॉर्म व्हेन रैम इज़ फुल। जब ये फुल होता है तो ये पेंडिंग इंस्ट्रक्शन अपने अंदर कुछ टाइम के लिए सेव कर लेता है। टेम्परेरी फॉर्म व्हेन रैम इज़ फुल, ठीक है। अब सवाल आता है कि इस पार्टीशन का साइज़ कितना होगा? तो साइज़ ऑफ पार्टीशंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पार्टीशन का जो साइज़ होता है वो आपका, अब मैं आपको बताता हूं। पहला क्या होता है? इफ़ रैम साइज, इसका साइज अगर इज हैज़ देन 2 GB, अगर इसका साइज 2 GB से कम है तो फिर स्वैप का साइज क्या होगा? 2 इंटू रैम साइज। एग्जाम्पल,
अगर मेरा इसमें है साइज़ 1 GB का तो 2 × 1 GB, तो आपके स्वैप का साइज़ होना चाहिए 2 GB तक। ठीक है, ये इसका होता है। अब अगला क्या होता है, इफ़ रैम साइज़, अब अगर इसका साइज़ है ना, इफ़ रैम साइज़ इज़, ये अगर 2 GB से और 8 GB तक है, 2 GB से 8 GB है, तो फिर क्या होगा, तो होगा 2+ रैम का साइज़, ये आपका 2+ ऑप्शन आएगा। मतलब अगर मैं इधर आऊँ, एक मिनट, अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पर ये, ठीक है, अब आप बात समझिए। इधर हमने कहा जाकर कि अगर ये 4 GB है तो 2+4 GB, तो ये कितना हुआ गाइस, 6 GB, तो ये 6 GB का आपका होना चाहिए। थर्ड नंबर होता है इफ़ रैम साइज़, अगर ये साइज़ मोर देन 2 GB है, मोर देन 2 GB, सॉरी 8 GB है, तब क्या होगा साइज़, तब आपका साइज़ होता है सेम साइज़। मतलब अगर जो हमारा इसका साइज़ अगर 10 GB है तो स्वैप का भी साइज़ फिर 10 GB ही होना चाहिए। सही है, इसके हिसाब से ये काम आपका होगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि स्वैप कैसे होता है। अच्छा, पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ। आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कर्नल कांट अंडरस्टैंड द नेम, इट अंडरस्टैंड द आईडी। तो कर्नल को पार्टीशन अंडरस्टैंड नहीं होता, उसको पार्टीशन आईडी अंडरस्टैंड होती है। इधर मैं लिख देता हूँ, कर्नल अंडरस्टैंड द पार्टीशन आईडी। आपको मैंने पढ़ाया था प्राइमरी पार्टीशन, हाँ जी, प्राइमरी पार्टीशंस की अगर मैं बात करूं तो कर्नल ने कहा कि भैया हमें अंडरस्टैंड नहीं होता कि ये प्राइमरी पार्टीशन क्या है, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड होता है 83। आपको मैंने एक पढ़ाया था एक्सटेंडेड पार्टीशन, कर्नल को वो अंडरस्टैंड होता है 5 नंबर से। अगर मैं इधर आऊं और आपको दिखाता हूं, एक सेकंड जरा, ये देखिए LSBLK, नहीं इससे नहीं शो होगा, F डिस्क स्पेस -L से शो हो जाएगा। हाँ, ओ अच्छा, F डिस्क स्पेस -L, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो 83 शो हो रहा है आपको, LBM का 8E होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप एक बात समझिए, अगर ये एक्सटेंडेड पार्टीशन होता तो एक्सटेंडेड में ये एक्सटेंडेड पार्टीशन होगा तो ये आपका 5 नंबर होता है, और अगर ये आपका लॉजिकल है तब भी ये आपका 83 होगा। अब आप बात समझिए, मैं जो अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्वैप पार्टीशन है। कर्नल को स्वैप अंडरस्टैंड नहीं होता है, उसकी आईडी होती है 82। ऐसे ही आगे कोर्स में मैं आपको LBM पढ़ाऊँगा, उसका होता है 8E। ऐसे ही मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा रेड, उसका होता है FD। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ स्वैप पार्टीशन कैसे बनाएंगे जाकर। तो देखिए, तो सबसे पहले सीधा स्वैप पार्टीशन आपको कैसे शो होगा कि आपके इसमें स्वैप पार्टीशन है कि नहीं है। तो गाइस कमांड होती है फ्री स्पेस -H, इससे भी शो हो जाता है, और एक कमांड होती है स्वैप ऑन स्पेस -S। इस कमांड से शो हो जाएगा कि इसमें क्या पहले से स्वैप है क्या। चलिए देख लेते हैं, फ्री स्पेस -H, आप देख सकते हो इधर ये स्वैप है ही नहीं, है क्या, नहीं है ना। और ऐसे ही एक कमांड है स्वैप ऑन स्पेस -S, आप देख सकते हो कोई आउटपुट आपको आया ही नहीं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि स्वैप पार्टीशन कैसे होगा। तो सबसे पहले ना आपको एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा, ऐड द पार्टीशन, ठीक है, एंड
मेक एंड गिव ID 82। कैसे? आप सबको मैंने सिखाया था पार्टीशंस कैसे आपके बनते हैं, तो आप ऐसे आ जाइए। ये देखिए, आप इधर आ जाते हैं VM के अंदर सेटिंग्स में सॉरी, आप ऐड ऑप्शन पे आ जाइए। ये देखिए हार्ड डिस्क, अगले पे आइए नेक्स्ट साटा पे सॉरी। ये देखिए हमने कहा कि इसका साइज़ होगा 5 GB एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हो एक पार्टीशन आपका ऐड हो चुका है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं LSBL के, तो आप ऐसे देख सकते हो। सही है ना? अब इसका पार्टीशन कैसे होगा, तो मैंने कहा एफ डिस्क और देव के अंदर SDA। ठीक है, एन ये प्राइमरी ही हो जाए, तो मैंने कहा हाँ प्राइमरी बना दो। फर्स्ट नंबर हो जाए, मैंने कहा हाँ फर्स्ट नंबर। आप देख सकते हो ये प्राइमरी है और इसकी ID क्या है 83। अब सवाल आता है कि इसकी ID तो 83 है और हमें तो बनाना है इसको 82। तो 83 82 में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए आपने M प्रेस किया, M फॉर हेल्प। आप खुद देखिए, इधर एक ऑप्शन है आपका T, चेंज द पार्टीशन टाइप, है ना, चेंज द पार्टीशन टाइप। तो यहाँ पर मुझे मेरे पार्टीशन के टाइप को चेंज करना है, तो मैंने T दबा दिया। इसने कहा कि बहुत सारे कोड हैं, सारे अगर देखने हैं तो आप कैपिटल L को प्रेस करो, तो मैंने कैपिटल L प्रेस किया, तो आप खुद देख सकते हो। ये देखो 83 82 FD 8E, पढ़ाया था ना सारी चीज़ें। आपको इधर टाइप करना होगा 8E। तो क्या ये चेंज हो गया? क्या मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा, देखो हो गया ना। तो बट हमारा काम तो 82 था ना, हमने इसे गलती से 8E दे दिया, तो मैंने फिर से टॉगल ID किया, मैंने 82 किया, तो देखिए आया ना ये स्वैप सॉरी। तो गाइज ये मेरा हो चुका है, मैंने कर्नल को इन्फॉर्मेशन दे दी। सही है ना? अब पार्टीशन तो बन गया। अब ये फॉर्मेट किससे होगा, तो स्वैप से ही फॉर्मेट होता है। जब ये पार्टीशन आपका बन जाएगा तो कमांड होती है MK स्वैप, और इधर आपने उस पार्टीशन को, मेरे केस में देव SDA 1 है, SDA 1। ठीक है, इसके बाद में आपकी एक कमांड होती है स्वैप ऑन भी हो जाए। और कौन सा, तो जो भी आपका पार्टीशन था, हमारे केस में देव SDA 1 है। ठीक है, आप सबको पता है कि FS टैब में एंट्री होती है ना, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। तो FS टैब में कैसे एंट्री होती है, तो सबसे पहले तो आपका पार्टीशन क्या है, तो हमारे केस में देव SDA 1 है। स्वैप हमेशा स्वैप से ही फॉर्मेट होता है और स्वैप से ही अटैच हो जाता है। और इसके बाद मैंने सेम लिख दिया डिफ़ॉल्ट सॉरी, इधर मैंने क्या टाइप किया 00। गाइस एक मिनट रुकना, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये स्वैप को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, मैंने टाइप किया 0 और इधर मैंने टाइप किया 0। ठीक है, इसको मैंने सेव और एग्जिट कर दिया। जब ये इतना काम हो गया, आपने कर्नल को भी बता दिया। तो चलिए अब जब मैं ये प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि आपने एक पार्टीशन बना लिया। BL के ID से आप देख सकते हो क्या ये फॉर्मेट है क्या? हाँ जी, अभी है, बताओ। अभी नहीं है ना, तो मैंने कहा इसको MK स्वैप से ये फॉर्मेट हो जाए। ये इंटरव्यू में आता ही आता है, देव SDA 1 हो गया। प्रूफ दिखा लीजिए मुझे, तो देख लीजिए आप BL के ID, ये देखिए स्वैप से। मैंने आपको बताया था FS टैब फाइल का क्या काम होता है, तो FS टैब फाइल में आप ऐसे आ जाओ ये देखिए आप ऐसे आ जाइए, और इधर मैंने एंट्री कर दी, इधर देव मैंने कहा देव SDA 1, और ये स्वैप से ही फॉर्मेट होता है, स्वैप से ही अटैच होगा। और मैंने क्या कहा डिफ़ॉल्ट्स, और इधर मैंने क्या टाइप किया आपका 0 और 0। ठीक है ना जी। और इसके बाद में मैंने कर्नल को बता दिया, तो माउंट स्पेस -A किया मैंने। और अब आप खुद देख सकते हो, मैंने कमांड चलाई अब फ्री स्पेस -H। हाँ जी, अभी तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि मैंने अभी स्वैप ऑन वाली कमांड चला ही नहीं है, देव SDA 1 सॉरी। अब आ जाएगा, ये देखो। अगर ये पूरा फुल हो जाएगा तो फिर इसमें इंस्ट्रक्शन आएंगे। अभी तो खैर कुछ काम ही नहीं, तो फिर अभी इसने क्या कहा कि मैं अभी इतना ही फ्री हूँ। आप ऐसे भी देख सकते हो, और आपको मैंने बताया था स्वैप एंड स्पेस -S, ये देखो आ रहा है ना।
तो ये RSCSA के एग्ज़ाम में भी आता है कि आपको ये स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए अब मैं अगला बताऊंगा। अब मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, अब ये पार्टीशन का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो होगा परमिशन। अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये परमिशन का। चलिए, तो सबसे पहले इधर जो परमिशन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, वो फाइल और फोल्डर की है। कौन फाइल को खोल पाए, कौन नहीं खोल पाए, इस तरीके का काम इधर होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि परमिशंस कितने टाइप की होती है, या उससे पहले मैंने क्या कहा, सीधा परमिशन। अगर मुझे परमिशन को देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ? किसी फाइल या फोल्डर की परमिशन देखने के लिए कमांड होती है LL, या कमांड होती है आपकी LS स्पेस -L। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, मेरा एक फोल्डर है MKDIR एंड गिव द एनी नेम। हमने कहा कि क्या नाम होगा, किंशुक। ये मेरा एक फ़ोल्डर हो गया। अब इसकी पूरी परमिशन देखनी होगी तो आपको मैंने बताया कि आप LL भी लिख सकते हो, आप LS स्पेस -L भी लिख सकते हो। ये देखिए, तो ये रही हमारा फ़ोल्डर, ये रहा। ये मैंने आपको पहले भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, आज इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको फटाफट फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये D अलग चीज़ होती है, ये इतना अलग है, इतना अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। सॉरी, ये देखिए, ये क्या चीज़ है, देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका D है तो फिर फिर जी इट मीनिंग D मतलब क्या होता है गाइस, डायरेक्टरी। बताया था ना कि ये फोल्डर होता है, फोल्डर होता है, ठीक है, फोल्डर। अब इधर आपका ये ऐसे हाइफन है, हाइफन मीन्स फाइल, ठीक है। हाइफन का मतलब होता है आपका फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये, आज हमें इसी को पढ़ना है। ये क्या होता है, परमिशन। ये क्या होता है, इधर अभी प्लस भी आएगा, कब आएगा, जब आगे पढ़ाऊँगा ACL। मैंने आपको बताया था कि 2 सब फोल्डर अपने आप से आ जाते हैं, 2 सब फोल्डर। इसका ऑनर कौन है, मतलब ये फोल्डर का कौन क्रिएटर है, ऑनर, ठीक है। और इसका ग्रुप कौन सा है, तो मैंने ग्रुप भी बना दिया, ठीक है। इसके बाद में ये इसका साइज़ क्या है, तो मैंने इसका साइज़ बना दिया। ये कब आपका हुआ था, तो क्रिएशन डेट एंड टाइम है, तो ये आपका डेट एंड टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर बात होती है कि उसका क्या है, होस्ट, ठीक है। इधर आ जाइए। आज मुझे इसी को आपको पढ़ाना है, इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे कॉपी पेस्ट किया। आज हमें इस वाले पार्ट को पढ़ना है, ये परमिशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ परमिशन। RHEL में परमिशन कितने टाइप्स की होती हैं, तो पहली होती है रीड परमिशन। R से इंडिकेट होता है, इसका मतलब होता है ओनली सीधा डेटा। किसी फाइल पर अगर ये अप्लाइड है तो आप सिर्फ उसका डेटा देख सकते हो, सीधा डेटा। अगला होता है आपका ये सॉरी, ये आपका होता है जी W से, इसका मतलब होता है एडिट द डेटा। आप किसी भी फाइल को क्रिएट करना, फाइल को हटाना, फाइल में एडिटिंग, ये सारा काम इधर होगा। एग्जीक्यूट थर्ड परमिशन होती है, एग्जीक्यूट को हम लोग X से इंडिकेट करते हैं। अब आप एक बात समझो, पहले मैं आपको बताऊंगा फोल्डर के केस में। अगर आप फोल्डर के अंदर आ रहे हो तो वो होता है एग्जीक्यूट द फोल्डर। तो फोल्डर के केस में अगर आप फोल्डर के अंदर आ सकते हो, कम टू इनसाइड द फोल्डर। और फाइल के केस में क्या होता है, फाइल हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सिंपल फाइल और एक होती है शेल स्क्रिप्टिंग फाइल। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपकी ये वाली फाइल है। शेल स्क्रिप्टिंग आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप एक बात समझो
ये जो एग्जीक्यूट है ये सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग पर ही अप्लाइड होता है, इस वाली फाइल पे अप्लाइड नहीं होता। अगर आप फोल्डर के अंदर आ पा रहे हो तो वो हो गया कि आपने फोल्डर को एग्जीक्यूट किया हुआ है। बात समझ में आ गई। और आखिरी एक परमिशन होती है हाइफन, यानी कि नो परमिशन। नो परमिशन ये आपका हाइफन है, मतलब कुछ भी नहीं अप्लाइड है। सॉरी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि परमिशन कितने टाइप्स की होती है। अब आप एक बात समझो, यहाँ पर ये रही मेरी परमिशन, आप देखोगे तो इसमें आपके ये 9 अक्षर हैं, 9। देखो मैंने इसको 3 में ऐसे इसके हिस्से किए, 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, सही है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि अकाउंट्स आपके 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो प्रिविलेज था और आखिरी वाला सिस्टम यूज़र, ठीक है। ऑन प्रिविलेज होता है और एक आपका होता है सिस्टम यूज़र। 3 टाइप के होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो ये आपके जो इसका ऑनर होगा उसके लिए है, जो और लोग हैं उनके लिए है, और ये सिस्टम के लिए है। ये तो हमें अंडरस्टैंड हो गया कि हाँ ये परमिशन कैसे हम लोग देखते हैं। लेकिन परमिशन अगर मुझे चेंज करनी हो अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट, तो कैसे होगा? तो गाइज अब मैं आपको पढ़ाऊंगा चेंज द परमिशन। अगर आपको परमिशन चेंज करना होता है तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल और एक हमारा होता है सिंबॉलिक। 2 टाइप के होते हैं। अब हमें इन्हीं को पढ़ना है बारी बारी से, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले पे आ जाता हूँ। हैरिकल, ठीक है। आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि कर्नल कांट अंडरस्टैंड द नेम, इट अंडरस्टैंड द आईडी। तो चलो भैया इधर आ जाते हैं। पहली क्या परमिशन थी? रीड। कर्नल ने कहा कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है आर से, हमें अंडरस्टैंड होता है 4 नंबर से। कर्नल का ये 4 नंबर फिक्स है, यस। और ये इसने कहा कि ये आपको अंडरस्टैंड होगा W से, लेकिन मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है 2 से। 3rd नंबर एग्जीक्यूट। इसने कहा कि ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है X से, बट मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है 1 नंबर से। इसने कहा कि नो परमिशन। नो परमिशन आपको अंडरस्टैंड होता है हाइफन से, हमें अंडरस्टैंड होता है 0 से। बात समझ में आई? तो कर्नल को ये सब अंडरस्टैंड होता है। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैंने जो ये परमिशन ऐसे की है, इसके ये 3 हिस्से ही तो हैं। मैंने ये 3 अलग किए, 3 अलग किए। अब R क्या है? हाँ जी 4 नंबर। अगला क्या है? 2 नंबर। X क्या है? 1। तो ये हमारा हो गया 7। बोलो अंडरस्टैंड हुआ सब आपको? इसमें क्या होगा? R 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हुआ? 5। इधर भी सेम ही है, 4 प्लस 0 प्लस 1 5। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं क्या इस चीज़ को ऐसे टाइप कर सकता हूँ क्या? एक ही चीज़ तो हुई, बोलो एक ही चीज़ है ना। अब मुझे जरा बताएंगे आप बताइए जरा, मुझे बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा? 7 सही है ना। बोलो सबको अंडरस्टैंड हुआ? आप बताइए। 5 किस एंगल से 5 आ गया भाई? 4 है ना। आप बताइएगा। 0 आप बताइए। अच्छा हाँ बताइए 1। हाँ श्रेया बताओ जरा मुझे अब आप। हाँ बताओ। हाँ W 1। मुझे आंसर बताओ इसका।
चलिए जी, इतना मैंने आपको बता दिया। तो देखिए गाइस, अभी जो परमिशन है वो ये वाली है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ अपने अकाउंट बना लिए इधर। मैंने बनाया इधर एक मिनट, मैंने बनाया आपका यूज़र ऐड और हमने कहा ए, ठीक है। मैंने इसका पासवर्ड हटा दिया, हमारी इच्छा, मैंने ए हटा दिया। चलो, अब आप एक बात समझो, इस प्रैक्टिकल के हिसाब से इसमें अभी परमिशन क्या है, 755। इसका मतलब हुआ ये वाला, जो ये R-X है, ये बीच वाला, ये जो 5 है ना, R-X, इसका मतलब क्या क्या हुआ, अगर ये जो 5 है मतलब R-X, मतलब जो ए है वो फोल्डर के अंदर भी आ जाएगा और वो फोल्डर का इसको देख भी सकता है, लेकिन वो फोल्डर में एडिटिंग नहीं कर सकता है। बोलिए, है ना? अब आप इस चीज़ को ज़रा एक बार अंडरस्टैंड करिए। मैंने इधर परमिशन अभी ऑलरेडी है ना आपका, ये देखो, ये R-X है ना। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो पहले मैंने एक काम किया, मैंने मैं एक काम करता हूँ, मैंने फ़ोल्डर थोड़ा अपना चेंज किया। मैंने कहा MKDIR और हमने ये लगा दिया स्लैश और फिर हमने दे दिया किनशो, ठीक है। अब आप बात समझिए, यहाँ पर सेम ही तो परमिशन है, ये देखो, अलग तो नहीं है ये। अब मैं आ रहा हूँ और इसके अंदर मैंने कुछ फाइलें को बना दिया, जैसे कि मैंने कहा टच JJ और KK, तो आप देख सकते हो 2 फाइलें हैं, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि परमिशन का यूज़ कैसे होता है। अगर मैं AA से आता हूँ, आ गया मैं AA से, तो इस वाली परमिशन के हिसाब से AA फोल्डर के अंदर आ जाएगा ना, हाँ जी, और उसको वो देख भी सकता है। ये देखिए, CD AA, इसने CD किनशुक अंदर आ गया, इसके अंदर का पूरा डेटा भी ये देख सकता है। लेकिन अगर ये इसको हटाना चाहे तो इसने कहा नहीं, आपको परमिशन नहीं है। अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहूँगा, नहीं, आपको परमिशन नहीं है। बात समझ में आई? अब की बार मैंने इसको पूरी परमिशन दे दी। मैंने कहा RWX और RWX, मतलब कि 777, बोलो। तो अब यहाँ पर ये कुछ भी कर सकता है। तो चलो, अब सवाल आता है कि परमिशन चेंज कैसे होगी। अभी ये 755 है, अब ये 777 हो जाए, कैसे होगा? तो इसके लिए एक कमांड होती है chmod, फुल फॉर्म होता है चेंज मॉडिफिकेशन। अब आप यहाँ पर देखो जरा, क्या कमांड होगी, chmod और 777, और किसके लिए? हमने कहा किनशुक, ठीक है। ऐसे परमिशन चेंज होती है, ये कमांड होती है परमिशन को बदलने की। चलिए, मैंने कमांड चलाई तो पहले मुझे अपने रूट में आना पड़ेगा। मैं आ गया, मैंने क्या कमांड चला दी, chmod, हाँ जी, /777 और स्लैश किसको, किनशुक को। तो देख लीजिए जरा, आ गया ना 777। अब मैं अगर आपको प्रूफ दिखाऊं तो अब ये जो AA है ये कुछ भी कर सकता है। देखिए, ये इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा क्या? हाँ, आ सकता है। ये आई कैन सी द एनीथिंग, आई कैन इरेज द एनीथिंग। ये देखो, क्या मैंने इसको हटा दिया? हाँ। क्या इसमें कुछ भी आ सकता है? MKDIR, ये देखिए, QQ, हो गया ना। बात समझ में आई? अब मैं परमिशन को थोड़ा बदलूँगा। मैं कहूँगा कि अब ये सिर्फ फोल्डर के अंदर ही आ पाए और कोई काम ना हो पाए, मतलब RWX और -X और -X। अच्छा, एक बात और, ये जो परमिशन है ना वो RWX के फॉर्म में ही आएंगी, कभी X पहले नहीं आ जाएगा। तो ये बताओ जरा मुझे इसका आंसर, क्या आएगा इधर? 7 डबल, बिल्कुल सही है।
तो चलो मैंने ज़रा इस परमिशन को थोड़ा चेंज किया। तो पहले मुझे मेरे रूट अकाउंट में आना पड़ा, मैंने पासवर्ड दे दिया, मैंने चलाया CH-mode 711। किसको? किंशुक को। अब आप खुद देखना। हाँ जी, परमिशन चेंज हुई ना? ये देखो, बोलो चेंज हुई ना? अब अगर मैं ऐसे आऊँ सू और ए पर, और अगर मैं इधर कमांड चला दूँ CD किंशुक, आ गए हम लोग। लेकिन अगर मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ तो मुझे परमिशन नहीं है, क्योंकि आपने आर को हटा दिया है। एडिटिंग करना चाहूँ, नहीं, आपको कुछ वो है ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। बात समझ में आई? अब मैं एक्स को भी हटा दूंगा, मतलब अब ये फोल्डर के अंदर भी ना आ पाए। हाँ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो जब फोल्डर के अंदर ही नहीं आ पाएगा तो वो क्या देख पाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर अब मैं जो परमिशन दूंगा वो होगा RWX हाइफन 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 और हाइफन हाइफन हाइफन। क्या आंसर होगा बताओ? 700। बोलिए, सही है ना? आपको मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने क्या कमांड चला दी? CH-mode और 700, ठीक है, और किसके लिए? किंशुक के लिए। प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए। हुआ ना चेंज? अब आप खुद देखिएगा। सू अगर मैं फोल्डर के अंदर भी आना चाहूँ, इसने मुझसे क्या कहा? आपको परमिशन डिनाइड। सबको अंडरस्टैंड हुआ कि ये परमिशन कैसे चेंज होती हैं और कहाँ कहाँ पे वर्क होगा? सर जो ये परमिशन हम दे रहे हैं हर अकाउंट के लिए, सिर्फ ओनली ये आपके ऑल के लिए है। एक अकाउंट के लिए करना होगा अभी तो फिर उसके लिए हमारा ACL होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी क्या है? अभी ये आपका हर एक के लिए है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंबॉलिक से। ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि परमिशन आपका सिंबॉलिक से कैसे चेंज होगा। तो सिंबॉलिक पे आ जाते हैं। देखिए, एक मिनट। आप एक बात समझिए, मैंने आपसे कहा था एक होता है आपका रूट। कौन होता है जी? प्रिविलेज। सबको पता है ये प्रिविलेज होता है। इसको इधर हम लोगों ने क्या कहा? यूज़र। और इसको हमने क्या कहा? यू। ये आपका यू से इंडिकेट होता है। आप सबको पता है एक होता है नॉन प्रिविलेज। नॉन प्रिविलेज होता है ना? इसको मैंने इधर क्या कहा? ग्रुप। और ये आपका होता है जी से इंडिकेट। फिर अगला होता है सिस्टम। ये आपका इंडिकेट होता है अदर से, अदर। और इसको मैंने क्या 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 आपका इंडिकेट किया? ओ से। इधर काम ऐसे होता है UGO। बात समझ में आ गई? अगर मैं चाहूँ तो एक की परमिशन भी बदल सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पहले चला, पहले मैं अपने रूट से आ गया, मैंने पूरी परमिशन बदल दी 000। किसके लिए? किंशुक। अब आप खुद देखिए, चेंज हुआ ना? अभी यहाँ पे कुछ भी है अप्लाइड है? कुछ नहीं है। अगर आपको कोई परमिशन को जोड़ना है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ऐड द परमिशन। अगर आपको कोई परमिशन जोड़नी है तो आप कैसे जोड़ सकते हैं? तो गाइस कमांड होती है CH-mode। इसमें आप 3 भी दे सकते हो, आप 1 भी दे सकते हो। हमने कहा ठीक है, एग्जाम्पल हमारा ये हो जाए यू। अगर कुछ ऐड करना होता है तो प्लस का साइन आएगा। हमने कहा एग्जीक्यूट। किसके ऊपर? किंशुक के ऊपर। ऐसे ही अदर भी आ जाएंगे। देखिए प्रूफ। सबसे पहले मैंने कमांड चलाई CH-mode और U प्लस X। आपकी मर्जी, आप इधर कुछ भी लिख सकते हो। और किस किस फोल्डर के ऊपर? मैंने कहा किंशुक। प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखो आया ना सिर्फ X। दोनों उसको मिक्स करके चला सकते हैं? कौन दोनों? ये सब जैसे आप 421 करके था और इसमें लिख के मिक्स करके नहीं चला सकते? नहीं, एक साथ नहीं कर सकते। मिक्स मतलब क्या? सर जैसे 7 इसका लिख लिया, X ऐसे लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं कर, अलग अलग है। इसमें एक साथ नहीं कर सकते हो।
अब आप एक बात समझिए, इधर इधर मैंने टाइप किया सी एच मोड जी, जी का मतलब आपका ग्रुप था, मैंने कहा प्लस, आपकी मर्ज़ी, मैंने कहा आर भी ऐड कर दो, ये भी और ये भी, किसके लिए, मैंने कहा किनशुक फोल्डर। अब आप खुद देखना। हाँ जी, हो गया ना। अगर मुझे अदर के लिए भी करना हो तो मैंने कहा ओ प्लस करना है, क्या चाहिए, हमने कहा ओनली आर, कौन सा फोल्डर है, हमने कहा किनशुक। आप खुद देखिए, हो गया ना। ये मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई परमिशन नहीं है, आपको ऐड करना है तो ऐड ऐसे होगा। अब अगर आपको हटाना है तो रिमूव द परमिशन। अब मैं ये आपको बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सी एच मोड यू, और इधर आ जाएगा ये आपका हाइफन एक्स, और किस फोल्डर के लिए, किनशु। सही है, चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ, आप खुद देखिए इधर क्या परमिशन है, एल एल हाइफन, ये देखिए हमने कहा कि जो हमारा जी है इसमें से आप सिर्फ एक्स को हटा दो, तो मैंने क्या कमांड चलाई, सी एच मोड और जी और ये एक्स, और किस फोल्डर के लिए, किनशो। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, तो देखिए हट गया ना। आप इधर से कुछ भी हटा सकते हो, मैंने कहा कि ठीक है आप हटा दो सी एच मोड और यू माइनस, उसमें क्या था मेरा एक्स है ना, सिर्फ एक्स, तो मैंने एक्स को हटाया किस फोल्डर से, किनशो। आप खुद देख सकते हो, हट गया ना। तो ये ऐसे ऐड होगा, ऐसे हट जाएगा। अब सवाल होता है कि अब आप कुछ ऐड ना करो, अब आप कुछ हटाओ नहीं, मैं जो कहूँ सिंपल टू सिंपल आप उसे अप्लाई कर दो, पहले से कुछ भी अप्लाइड हो आप उसको हटा देना। तो यहाँ पर अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अप्लाई सेम परमिशन, मैं जो कहूँ वही अप्लाइड हो, तो क्या कमांड होगी, सी एच मोड और हमने कहा जाकर यू इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू, पहले से क्या है हमें नहीं मतलब, हमने कहा कि इसमें आर और एक्स ऐड हो जाए और फोल्डर का नाम। तो देख लीजिए इधर सी एच मोड, मैंने कहा यू इक्वल टू आर और एक्स, और किस फोल्डर के लिए, किनशो। अब आप खुद देखना, आया ना आर और एक्स, इसमें आर डब्लू आपका पहले से है, मैंने कहा सी एच मोड और हमने कहा जी इक्वल टू, सिर्फ आर और एक्स ही हो जाए, किसके ऊपर, किनशुक के। तो देखिए जरा, ओह हो गया ना, बात समझ में आई। तो ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो। अब सवाल आता है कि अगर ऐड करना होगा तो आप प्लस पे आ जाओ, हटाने के लिए आप इस पर और जी इक्वल टू आपका सेम टू सेम। अगर अभी तो मैंने आपको ये एक एक करके पढ़ाया, अगर मुझे तीन का एक साथ करना हो तो मैंने कहा यू हो जाए आर डब्ल्यू एक्स, जी मेरा हो जाए, मैंने कहा आर और एक्स, और अदर मेरा हो जाए आर और एक्स। अब तो इसके लिए अगर प्लस है तो आप प्लस पे आ जाना, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने क्या कहा यू, आप पहले कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इधर मैंने कहा आर डब्ल्यू एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे आप ऐसे कॉमा लगा दो, कॉमा के बाद जी इजिकल टू आर और एक्स, कॉमा लगा दो, अदर इजिकल टू आर और एक्स। इससे ये तीनों पे काम एक साथ हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो फिर आप ऐसे कर लो। हमने कहा कि इधर u इजिकल टू आर डब्ल्यू है, g इजिकल टू भी सेम है, और अदर इजिकल टू भी सेम है। अगर ये सेम है तो इसको फिर टाइप कर के बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। क्या होता है, एक होता है सी एच मोड, मैंने कहा u इक्वल टू आर डब्ल्यू कॉमा जी इजिकल टू आर डब्ल्यू, ओ इजिकल टू आर डब्ल्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी एच मोड यू जी ओ इक्वल टू आर डब्ल्यू। आप यू जी ओ को ए भी कह सकते हो, ए, तो यानी कि सी एच मोड ए इजिकल टू आर डब्ल्यू। और
चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, chmod इक्वल टू RW, तब भी हो जाएगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा, chmod इक्वल टू RW, और किसके लिए, किंशुक के लिए। तो देखिए ज़रा क्या कमांड चल गई, आप खुद देखिए। RW, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, ए आया, ये देखो RW RW RW, ये वाली कमांड नहीं चलेगी, ठीक है, चल जाएगी। कैसे चलेगी ये भी दिखा देता हूँ। chmod, अगर आपने प्लस लगाया, हमने कहा प्लस में x सब में ऐड हो जाए, तो आप खुद देखो कौन से फोल्डर में, किंशुक। लो चलिए ना कमांड, RWX इक्वल टू वाली में नहीं चलेगा, लेकिन और सब में चल जाएगी। बात समझ में आई? मैंने आपको पढ़ाया कि परमिशन होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। आगे बता देता हूँ। अगला जो होगा उस टॉपिक का नाम है स्पेशल परमिशन। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्पेशल परमिशन। मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाई थी उनका काम सिर्फ फाइल और फोल्डर पे था बस। अब स्पेशल काम के लिए स्पेशल परमिशन होनी चाहिए। 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है SUID, फुल फॉर्म सेट यूज़र आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है SGID, फुल फॉर्म होता है सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। और थर्ड नंबर होता है हमारा स्टिकी बिट। 3 टाइप के होते हैं। अब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, ये 3 टाइप की जो परमिशंस हैं इनका काम क्या है। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं पहले पर, SUID पर। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसका काम क्या होता है, आप सबको पता है कि जो आपका रूट है इसके पास कुछ कमांडों को एग्जीक्यूट करने का काम ऑलरेडी इसका ही होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ग्रुप ऐड कमांड है, क्या वो ए से एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्या नहीं हो सकता ना। आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ ना, ये देखो जी, सू ए। अगर मैं ए से स्टार्ट होकर ग्रुप ऐड कमांड एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो उसने क्या कहा, नहीं। आपको इतना वही नहीं है कि आप इतना काम कर भी सको। अब सवाल अंडरस्टैंड आता है कि सर आपने तो हमें पढ़ाया था कि ए ये काम कर सकता है, कैसे कैसे पढ़ाया था बताओ जो, हैं? कमांड परमिशन, कौन सी परमिशन थी बोलो। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो ए है वो ग्रुप ऐड कमांड को चला सके, तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, बोलो, सूडो पढ़ाया था ना सबको। सेम काम इधर भी है, लेकिन सूडो में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सूडो में आपको एंट्री करनी पड़ती थी। उसमें क्या है कि अगर आपके ऑफिस में 5000 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको पहले 5000 एम्प्लॉयज़ की एंट्री करनी पड़ेगी, तब उनको अधिकार मिल पाएगा। इसमें क्या है, इसमें सबको ऐसे ही मिल जाएगा। जो सूडो था उसमें आपके पास ऑप्शन था, 5000 एम्प्लॉय हैं, ओनली 100 को ही अलाउड होगा, तो वो काम सिर्फ उधर होगा, इधर नहीं हो सकता। इधर सबको अलाउड हो जाएगा। इसका क्या काम होता है मैं लिख देता हूँ। यूज टू रन प्रिविलेज यूजर कमांड बाय नॉन प्रिविलेज। नॉन प्रिविलेज भी आपके प्रिविलेज की कमांड को चला सके, ठीक है। तो कैसे चला पाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले कर्नल को क्या अंडरस्टैंड होता है आईडी, तो कर्नल ने क्या आईडी दे रखी है इसको, कर्नल गिव इट 4 नंबर। इसको भी इसने 4 नंबर दे रखा है। चलो अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। सबको पता है कि आपका एक ग्रुप ऐड कमांड होती है। ग्रुप ऐड की फाइल कैसे शो होगी, हाँ, ग्रुप ऐड एक, ओके कीप क्वाइट। ग्रुप ऐड एक आपकी कमांड होती है ना, इसकी फाइल मुझे कैसे शो होगी, क्या कमांड होगी बोलो। ETC के अंदर ग्रुप
क्या लेके बैठ रहे हो? ओह गॉड। जो कमांड है ग्रुप ऐड, इसकी फाइल मुझे कैसे शो होगी? हाँ विच से, विच पढ़ाया था ना विच कमांड। अब आप खुद बताओ। देखो मैंने क्या कमांड चलाई, सू, ये देखो विच ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड, ये देखो कौन सी फाइल है, यूएसआर के अंदर एसबिन के अंदर ग्रुप ऐड। मैंने ऐसे कॉपी किया और इधर मैंने ऐसे पेस्ट, या फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यूएसआर के अंदर एसबिन के अंदर ग्रुप ऐड। अगर मुझे देखना हो इस पे परमिशन क्या है, तो मैंने ऐसे किया एल और क्या है यूएसआर के अंदर एसबिन के अंदर ग्रुप ऐड, एंटर किया। आप मुझे बताइए जरा कि इस पे परमिशंस क्या हैं। आप बताइए कि क्या परमिशन है ये। रुक जाओ जरा, उनको बताने दीजिए। सिक्स, सिक्स कहाँ से आ गया? तीन, सेवन, फाइव, 17 सर। सेवन, हाँ अगला बताओ ना। आर हाइफन एक्स पे क्या आएगा? 55 आएगा ना, 755, बोलो सही है ना? बिल्कुल। अब आप एक बात समझो, SUID कैसे अप्लाइड होता है? CH मोड, और ये मैंने 4 लगाया। 4 क्या चीज़ है? ये वाली है। और पीछे जो पहले से तय था वही लगा दिया मैंने 755, ये। और किसके ऊपर? इस वाली फाइल के ऊपर, USR के ऊपर एसबिन के अंदर ग्रुप ऐड, ये देखो CH मोड। मैंने क्या कहा? 4755, और क्या है फाइल का नाम? USR के अंदर एसबिन के अंदर ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड, ये देखो। चलिए कमांड प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। तो कुछ चेंज दिख रहा है क्या? हाँ जी, जब मैंने ये अप्लाई किया तो क्या कुछ चेंज दिख रहा है क्या? बोलो। हाँ सर, एसटी की बिट आ गया, बीच में एस आ गया। एस आ गया ना इधर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस शो इन फर्स्ट ब्लॉक। एस आपका पहले ब्लॉक में शो होगा, ठीक है। चलो इतना मैंने बताया, तो ज़रा मैं अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अगर मैं अब ए से आता हूँ, जब हमारा काम सूडो से हो रहा था तो हमें हर कमांड के साथ वो टाइप करना, इधर कुछ नहीं करना। आप खुद देखो, ग्रुप ऐड, हमने कहा HR, देखो चल गया क्या? प्रूफ, प्रूफ दिखाइए ज़रा। तो विम ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल होती है ना, ये देखो आया ना HR, बोलो। तो कई बार कंपनी में हमारे जो 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, सभी को अगर हमें कोई स्पेसिफिक कमांड की परमिशन देनी, तो आप फिर ऐसे आ जाओ, सभी को वो कमांड की परमिशन हो जाएगी, ठीक है। अगला बता देता हूँ। अगला है जी आपका SGID, SGID सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या काम होता है? अब आप पहले ज़रा, मैं एक पिक्चर पे आ जाता हूँ। MS पेंट पे आया, ये गया। सबसे पहले मैंने किया क्या, ये आपका एक फ़ोल्डर है, ठीक है। मैंने कहा फ़ोल्डर का पाथ क्या होगा? मैंने कहा कि फ़ोल्डर का पाथ होगा /सॉफ्टवेयर। अब आप एक बात समझो, मैंने एक आपका ग्रुप बनाया सेल्स, और इसमें मेरे AA और BB को मैंने ऐड किया। इतना काम तो हमें आता ही है। मैंने इस फोल्डर के ग्रुप को भी चेंज किया। कैसे चेंज होता है? CHGRP से, CHGRP से ये आपका चेंज हो जाएगा। मैंने कहा CHGRP और सेल्स, और कौन सा? सॉफ्टवेयर, ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये आपका जब चेंज होगा तो ये कैसे होगा, देखिए। हो गया? चलिए अब मैं इधर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाया MKDIR सॉफ्टवेयर, ये देखो बन गया। मैंने आपका एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप ऐड, और मैंने क्या नाम दे दिया इसको? सेल्स। और मेरे पास AA तो पहले से ही है,
मैंने एक और बना दिया BB, और इसका भी मैंने पासवर्ड ऐसे हटा दिया, हट गया। अब इसको मैंने ऐड किया, तो मैंने आपको बताया था G पास WD-A, AA हमारा सेल्स में ऐड हो जाए, हो गया ऐड। ऐसे ही BB भी ऐड हो जाए। कैसे शो होता है? प्रूफ होता है फाइल में, ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल, ये देखो ऐड हो गया। अब थिंग इज़ दैट यहाँ पर जो मुझे आपको बताना है, मेरा जो फोल्डर है सॉफ्टवेयर, इसका ग्रुप क्या है? हाँ जी, क्या है ग्रुप? रूट। अब मुझे इसका ग्रुप बदलना है, तो ग्रुप बदलने के लिए गाइस कमांड होती है CHGRP, CHG मतलब चेंज ग्रुप। चेंज ग्रुप हो जाए किसका? सेल्स का, और किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए। तो मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा। हाँ जी, हो गया ना। मैं इधर कमांड भी ऐसे आपकी लिख देता हूँ, CHGRP और सेल्स, और किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए। अब आप एक बात समझो, क्योंकि इस सेल्स में AA और BB ऐड है इधर, इस पिक्चर के हिसाब से इसका ग्रुप क्या हो गया? अब सेल्स, सही है ना। अब AA जब इसके अंदर आते हैं और AA ने अगर अपना कोई फोल्डर या कोई फाइल बनाई test1, तो थिंग इज़ दैट इधर इसका ग्रुप AA ही शो होगा। अगर इधर BB स्टार्ट होता है और उसकी अगर कोई फाइल है test2, तो उसका भी ग्रुप फिर यहाँ पे BB ही शो होगा। ऊपर तो सेल्स है, बट अंदर अपने अपने हिसाब से काम हो रहा है। तो हमने कहा नहीं, अंदर भी अगर कोई काम हो तो वो इसी तो फिर उसका ग्रुप भी सेम ही हो, तब आपको SGID अप्लाइड करना होता है। इधर मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू सेम ग्रुप, it is used to same group apply in सब डेटा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कर्नल अंडरस्टैंड इट 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर, है ना, 2 नंबर। चलिए तो देखिए ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको पूरी परमिशन दे दी ऐसे, क्या नाम था? सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप देख सकते हो पूरी परमिशन इसको अप्लाइड हो गई ना। अब आप एक बात समझिए, इधर मैं आया AA पे, और AA से मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, मैंने कहा CD सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर मैं इधर कुछ फोल्डर वगैरह या मैंने बनाया test1, तो आप खुद बताओ, अंदर इसका अपना ही तो हो रखा है ग्रुप। ऐसे ही अगर मैं आता हूँ आपके BB से, और इधर अगर मैंने कोई फोल्डर बनाया, तो आप खुद बताओ कि इधर हो गया BB। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो हमारा फोल्डर पे अप्लाइड हुआ है वही सब पे अप्लाइड हो। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा? इसके लिए CH मोड, और ये रहा आपका 2 नंबर, और 7 तो होता ही है। 2 नंबर आप ऐड कर दो सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब इसका इफ़ेक्ट, अब अगर आप AA पे आते हो और देख लो, मैं अभी सॉफ्टवेयर के अंदर ही हूँ, ये मैंने बनाया QQ। अब आप खुद बताइए ज़रा, हाँ या ना सेल्स। और अगर मैं आपके BB अकाउंट से भी स्टार्ट हो जाऊँ, और अगर मैं इधर कोई फोल्डर बना दूँ UU, तब भी ये आप MKDIR। अब आप खुद बताइए ज़रा, हाँ जी, हो गया ना ग्रुप। तो यही चीज़ होती है आपकी SGID की, सेम टू सेम ग्रुप ही अप्लाइड होना चाहिए उसको। तो यहाँ पर कमांड होगी CH मोड 2777, और किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए। इधर ये कैसे शो होगा ये भी देख लीजिए ज़रा, सो। और इधर मैंने क्या कमांड चला दी? रेड हैट, और ये देखिए इधर S शो हो रहा होगा आपको, S शो इन सेकंड ब्लॉक। अगर फर्स्ट ब्लॉक में शो होगा तो वो SUID हो गया, सेकंड में शो होगा तो वो SGID हो गया। आखिरी वाला बता देता हूँ, स्टिकी बिट। स्टिकी बिट का क्या काम होता है? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास अभी 2 अकाउंट है ना, एक AA और एक BB। हाँ जी, 2 है ना हमारे पास में।
अब प्रोडक्शन में कैसे काम होता है, पहले मैंने एक काम किया, पहले मैंने पूरी फुल परमिशन दे दी एमएनटी को ताकि ये कुछ भी वहाँ पे कर सकें। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट हुआ ए से और मैं आ गया एमएनटी के अंदर, सही है ना। मैंने इधर अपना एक फ़ोल्डर बनाया क्लाउड, और इस क्लाउड के अंदर मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है और ये ए का है, टच ए और बी आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी परमिशन पे आऊँ तो अभी इसमें क्या है 755, मुझे इसको फुल परमिशन देनी है तो मैंने कहा 777 और क्लाउड, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका ऑनर कौन है जी, ए ही तो है। लेकिन अब आप एक बात समझो, मैं बीबी अकाउंट से स्टार्ट हुआ, इधर मुझे शो हो रहा है। अब यहाँ पर जो बीबी है वो बड़ी आसानी से इसको हटा सकता है, ये देखो। कोई भी क्लाइंट किसी का भी डेटा अगर हटा देगा तो फिर तो बहुत बड़ा इशू वाली बात है। तब उस केस में आता है स्टिकी बिट। स्टिकी बिट का क्या काम होता है, ओनली ऑनर कैन डिलीट द डेटा, ओनली ऑनर कैन डिलीट द डेटा, बस ऑनर ही डेटा को हटा सकता है। और मैं लिख देता हूँ कर्नल गिव इट 1 नंबर। आपको करना क्या होगा, आपको इधर टाइप करना पड़ेगा chmod और 1777 ऐसे, और फिर आपके फ़ोल्डर का नाम। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, फिर से आपके ए से ही आ गया। देखो मैं अभी एमएनटी के अंदर ही हूँ। मैंने अब की बार एक फ़ोल्डर बनाया इंडिया, और इंडिया के अंदर मेरी एक फ़ाइल है, मैंने कहा टच ए और बी। अब आप खुद बताना इधर ये अभी इसका ऑनर कौन है, ए। हाँ जी। अब की बार मैंने इसकी चलाई कमांड chmod 1777, और किसके लिए, मैंने कहा इंडिया के लिए। अब आप खुद बताना चेंज हुआ ना। आखिरी में टी आ रहा है ना, टी शो इन थर्ड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक में टी आ जाएगा। अब आप खुद देखना, अगर मैं इस वाले, हाँ, अगर मैं इंडिया के अंदर आकर कुछ अगर मैंने काम भी किया इंडिया, और ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जे और के। अब आप खुद देखना, पहले जब मैं बीबी में आ रहा था तो सू कमांड सू बीबी, पहले तो ये फ़ोल्डर बड़ी आसानी से मेरे से हट गया था ना। अच्छा मैं कहाँ पर आ गया, ये मुझे एमएनटी के अंदर आना है। ये देखो इसका ऑनर कौन है, ए, और आप कौन है, बीबी, और इसमें आपका स्टिकी बिट अप्लाइड है। अब अगर मैं इसको हटाना भी चाहूँ तो ये नहीं हटेगा, ओनली ऑनर कैन इरेज द डेट। तो ये मैंने आपको तीनों ये बता दी हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको स्वैप पढ़ाया और परमिशन पढ़ाया और स्पेशल परमिशन पढ़ाया। आज ये 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। चलिए जी, तो फिर आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी।